नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित ध्यान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने क्लास 10th के जो 12 चैप्टर के लगभग अपने कंप्लीट कर लिए, 11 कर लिए, और आज अपन इस वीडियो के अंदर 12.1 एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली है और 12.2 एक्सरसाइज आज इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। और उसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ेंगे जो ठोसों के संयोजन से जो आयतन है उस आयतन का अपन निकालेंगे इन ठोसों का। तो देखो आज के इस वीडियो में अपन हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट है, उदाहरण नंबर 5 है। यहाँ पे पहले अपन उदाहरण सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन इसकी एक्सरसाइज जो 12.2 है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो उदाहरण है 5 नंबर का, उसमें दे रखा है कि सांताक्षी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएँ 7 गुना 15 मीटर हो, यानी लंबाई कितनी हो 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 7 मीटर, यानी ये घनाभ की है वो अर्धबेलन की है। तो ये आकृति है नीचे वाली, ये तो है घनाभ, और ऊपर वाली जो आकृति है वो है यहाँ पे अर्धबेलन। तो ये आकृति आपको पहचानना यहाँ पे आवश्यक है, तभी अपन इनके फॉर्मूले यूज करेंगे। और इसका माप में दे रहा है घनाभागार भाग की ऊंचाई दे रखी 8 मीटर, तो शेड में समावित हो सकने वाली हवा का आयतन। पुनः यदि अपन ये मान लें कि शेड में रखी मशीनरी का जो आयतन है वो है 300 मीटर स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा रहेगी। और पाई का मान 22/7 हमें यूज करना है। तो क्वेश्चन काफ़ी एकदम पूरा लेंथी बनाया गया है। तो इसमें हमें एक इस प्रकार का शेड है, आपका टीन का जो शेड होता है इस प्रकार का है। तो इसके अंदर नीचे का भाग है वो घनाभ है जिसकी हमें चौड़ाई दे रखी है 7, लंबाई दे रखी है 15 मीटर और ऊंचाई इसकी दे रखी है हमें 8 मीटर। और उसके ऊपर एक अर्धबेलन, यानी बेलन को ऐसे काट के और उसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है जिसकी छत ये बनाई गई है। तो हमें इसका आयतन बताना है और उसमें भी से घटाना है हमें जो मशीनों का आयतन है, और प्रत्येक व्यक्ति का आयतन हमें दे रखा है 0.08 मीटर क्यूब। 20 व्यक्ति है तो इसको 20 से गुणा कर देंगे अपन, तो ये आयतन आ जाएगा। और ये इन दोनों को ऐड करके जो इस शेड का आएगा उसमें से उसको घटाएंगे अपन। तो पहले अपन शेड का आयतन ज्ञात करते हैं। शेड का आयतन तो हो जाएगा घनाभ का आयतन और प्लस अर्धबेलन का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन अपन जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस अर्धबेलन का होता है, बेलन का होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अर्धबेलन है तो 1/2 अपन और करेंगे। यहाँ पे देखो इसकी जो त्रिज्या है अर्धबेलन की वो हो जाएगी 7/2। तो अपन चाहे तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, हो जाएगी 7, इसका व्यास हो जाएगा कंप्लीट और ये हो जाएगी 7/2 मीटर, क्योंकि यह डाटा सब मीटर में है। और हाइट है तो बेलन की जो हाइट है वो हो जाएगी 15, तो एच का मान हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, ये डाटा हमें यहाँ पे आवश्यकता है। और लंबाई चौड़ाई हमें यहाँ पे इस घनाभ की दे रखी है, तो अपन डायरेक्ट पुट करते हैं। लंबाई है 15 गुणा चौड़ाई है 7 और ऊंचाई है 8, प्लस 1/2 पाई का मान अपन रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान है 7/2, तो आर स्क्वायर 2 बार कर देंगे इसको, और एच का मान है यहाँ पे 15। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो तो देखो 7 से यहाँ पे 7 कैंसिल, 2 से 22 को अपन काटेंगे तो 11 बार कटेगा, और बाकी कोई संख्या इसके अंदर कट नहीं रही है, तो इनको अपन मल्टीपल करते हैं। तो ये देखो 56 गुणा 15 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मान अपन डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 840 प्लस यहाँ पे ऊपर वाली जो संख्या हैं इनको अपन मल्टीपल करेंगे। 15 गुणा 7 गुणा 11 और बट्टा में आएगा 4, तो इसका मान हमारे पास आएगा 288.75।
इनको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1128.75। कैलकुलेशन अपन ने कर रखी है तो अपन इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। आप इनको मल्टीपल करके डिवाइड करके ये मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये आ गया पूरा शेड का आयतन, शेड का आयतन। अब ये इसमें से जो घटाना है यानी मशीनों का आयतन और प्रत्येक व्यक्ति का आयतन, यानी 20 व्यक्तियों का आयतन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 व्यक्तियों का आयतन। तो देखो 20 गुणा और एक व्यक्ति का दे रखा है 0.08, तो ये हो जाएगा 1.16, तो ये हो जाएगा 1.60 अपन इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब। और मशीनों का हमें दे रखा है तो मशीनों का प्लस व्यक्तियों का आयतन कितना हो जाएगा, 300 प्लस 1.60, तो ये हो जाएगा 301.6 मीटर क्यूब। तो शेष जो आयतन है शेड के अंदर, शेष आयतन हो जाएगा आपका, यानी जो कंप्लीट है ये 1128.75 और माइनस 301.6, इसमें से घटाएंगे अपन तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 827.15 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये शेष आयतन आएगा, क्योंकि जो पूरा शेड का आयतन है उसमें से अपन व्यक्तियों का और मशीनों का आयतन घटाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो देखो इसमें हमें दे रखा है कि ये कोई जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाई गई गिलास से जूस देता है। तो बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है जो अपन ने यहाँ पे ग्रीन कलर से ये बना रखा है, ठीक है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है थी तो गिलास की आभासी धारिता और उसकी वास्तविक धारिता, धारिता का अर्थ यहाँ पे आयतन से है, और पाई का मान 3.14। तो अपन ने पहले आभासी जो धारिता है यानी आयतन वो निकालेंगे। या अपन इसको आयतन लिख देंगे तो वो तो हो जाएगी कंप्लीट जो है बेलनाकार है, ये जो गिलास है वो कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंप्लीट हो गए वो, क्योंकि इसको अपन एक बेलन मारे पूरे गिलास को कंप्लीट, तो वो तो आभासी है। लेकिन वास्तविक क्या है, क्योंकि इसके नीचे एक अर्धगोला बना हुआ है तो वो उतने में जूस यहाँ तक ही आएगा कंप्लीट, यहाँ तक नहीं जाएगा अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा आभासी के अंदर बेलन का, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान अपन 3.14 यूज करेंगे, और आर, तो आर यहाँ पे आ जाएगी, देखो 5 है तो 5, इसका व्यास है तो 5/2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5/2, और एच का मान यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप चाहे तो इस 2 से 3.14 यहाँ पे कट के 1.57 आपके पास से प्राप्त होगा। बाकी संख्याओं को हमें मल्टीपल करना होगा, तो इसका मान हमें प्राप्त होगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह तो हो गई इसकी आभासी धारिता। लेकिन वास्तविक जो धारिता है वो क्या होगी, जो कंप्लीट इस बेलन का उसमें से अपन अर्धगोले का और घटाएंगे तब यह वास्तविक धारिता आएगी। तो देखो अपन पहले अर्धगोले का विज्ञात करें, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे अपन सारी वैल्यू रखेंगे, 2/3, पाई का मान 3.14 और आर क्यूब तो 5/2 और गुणा 5/2। तो यहाँ पे कोई संख्या ये अपन 2 से इसको काट सकते हैं 1.57, और 2 से 1 2 ये कैंसिल आउट, तो बट्टा में तो होगा 6 और ऊपर 1.57 और 125 को अपन 1.57 से गुणा करेंगे और 6 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 32.71।
अब जो वास्तविक धारिता है वो हो जाएगी बेलन का V वॉल्यूम, बेलन का V माइनस अर्धगोले का V। तो बेलन का आयतन अपन ने निकाला 196.25 और उसमें से घटा देंगे अपन 32.71 को। तो अपन इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 12 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 5, फिर 6 में से 3 जाएगा 3 और इसके अंदर हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वास्तविक जो धारिता है वो इतनी हमें प्राप्त। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा। देखो इसमें हमें दे रखा है कि ये कोई ठोस खिलौना है जो एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु, यानी ये नीचे देखो अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु इस तरह लगा हुआ है। इस शंकु की ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार का व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जो अपने डिनोट कर रखा है। इस खिलौने का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो ये अंदर वाला है। और फिर हमें इसके अंदर दे रखा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करो, जहाँ पर पाई का मान आपको 3.14 यूज लेना है। तो पहले अपन इस खिलौने का आयतन ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे डाटा समय दे रखे हमें, इसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो देखिए 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है गोले की। तो यहाँ पे अपन ने 2 सेंटीमीटर इसको डोनेट करते हैं, जिससे बेलन की जो हाइट है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अपन चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेलन की जो हाइट है वो हो जाएगी यहाँ पे 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या सबके लिए 1 है, तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो पहले अपन खिलौने का आयतन ज्ञात करते हैं। तो वो हो जाएगा अर्ध, यानी एक तो आ जाएगा शंकु, शंकु का आयतन वॉल्यूम प्लस अर्धगोले का V, यानी वॉल्यूम, इसका अर्थ आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h प्लस यहाँ पे अर्धगोले का, इसको अपन ने कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो बेलन की जो हाइट है उसको अपन कैपिटल H लिखेंगे। अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 πr³। यहाँ पे देखो इनकी जो त्रिज्या है वो समान है, तो यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं 1/3 πr²। तो यहाँ पे तो बचेगा H और यहाँ पे बचाएगा आपके पास 2r। तो 1/3 पाई का मान अपन यूज करेंगे यहाँ पे 3.14 और r² का मान है 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर गुणा h का मान, क्योंकि शंकु के लिए h का मान है 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 2r ये हो जाएगा 4। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/3 3.14 गुणा 4 और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये यहाँ पे 2 बार कटेगा, तो इसको अपन 8 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। फिर अपन ने बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों का अंतर अपन ज्ञात करेंगे। तो ऊपर बेलन है, बेलन का भी, तो बेलन का होता है πr²h, पाई का मान 3.14, r² यानी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और h का मान हो जाएगा यहाँ पे 4। तो देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो इसका डबल हो जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनका अंतर हो जाएगा बेलन का V माइनस खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारे पास आया 50.24 माइनस ये हो जाएगा 25.12, तो यहाँ पे बच जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है
एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोले पर एक शंकु हमें बनाना है इस तरीके से, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये ऊंचाई है उस शंकु की वो भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इस ठोस का आयतन आपको निकालना है और वो भी पाई के पदों में। तो देखो ठोस का जो आयतन है वो हो जाएगा यहाँ पे शंकु का v प्लस अर्धगोले का v। तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पे। तो 1/3 और पाई का मान हमें नहीं रखना है, यहाँ पे पाई रखना है। ए यहाँ पे आर त्रिज्या वो भी 1 है और एच का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर और गुणा 1 आएगा तो 1 हो जाएगा 2/3 पाई और 1 का क्यूब। तो 1/3 पाई और प्लस 2/3, इनका अपन एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 1 + 2 पाई अपन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल तो आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई के पदों में इसका पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 12.2 में। इसमें दे रखा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी अचल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, कुछ इस प्रकार का। इस मॉडल का व्यास हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई हमें दे रखी है टोटल 12 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो यहाँ पे इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो देखो इस बेलन की जो हाइट है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, जो इतनी हाइट है। तो देखो यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है इस शंकु की वो 2 सेंटीमीटर, तो इस शंकु की भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 12 में से अपन 4 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी जो बेलन की ऊंचाई हमारे पास। और इसका व्यास हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो अपन लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर या 1.5। त्रिज्या दोनों के लिए समान है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमें आकृति दे रखी है ये कोई मॉडल है, तो इस मॉडल का अपन आयतन ज्ञात करेंगे। तो मॉडल का जो आयतन है वो हो जाएगा 2, यानी 2 गुना अपन लिख देंगे इसको 2 गुना शंकु का आयतन, यानी 2 शंकु जुड़े हुए हैं और प्लस बेलन का आयतन। एक बेलनाकार भाग है और 2 शंकुआकार भाग है, तो यह आ जाएगा बेलन का v यानी आयतन। तो 2 गुना शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अपन इसकी हाइट को h ले लेंगे और इसकी हाइट को h डैश ले लेंगे। बेलन का जो होता था पाई आर स्क्वायर एच, इसको अपन h डैश लिख लेंगे, जो कि हमें यहाँ पे अलग अलग दे रखी है, क्योंकि हमें शंकु की दे रखी है h, वो तो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और h जो डैश अपन ने जो बेलन की मानी है वो है 8 सेंटीमीटर। तो सारे डाटा अपन यहाँ पे पुट करते हैं। पाई का जो मान है वो अपन यहाँ पे 22/7 लेंगे। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर। तो आर का मान देखो यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 तो 2 बार इसको लिखेंगे 3/2। एच यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। फिर प्लस यहाँ पे देखो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और एच डैश का मान है 8। तो यहाँ से ये 4 बार कटेगा और बाकी ये संख्याएं कट नहीं रही हैं। यहाँ पे देखो 3 से ये 3 कैंसिल और एच यहाँ पे ये 2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से यहाँ पे ये 2 कैंसिल। हमारे पास बचेगा 22 या 66, ऊपर 22 गुना 3 यानी 66/7 प्लस यहाँ पे अपन देखेंगे तो हमारे पास
देखो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ये इस 2 से अपन इसको भी काट सकते हैं 4 को 2 बार, तो बट्टा में तो 7 आएगा। ऊपर देखो यहाँ पे 9 दूनी 18 और 18 को अपन 22 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 396। इन दोनों का अपन एलसीएम साथ ले लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ये जस्ट एक एक से गुणा होंगे दोनों पार्ट। तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 9 और 6 15 और 1 16 और ये 4 400। इसको 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आपके पास प्राप्त होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दे रखा है कि एक कोई गुलाब जामुन है, मैं उसके आयतन की जो लगभग 30% क्या है चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि एक गुलाब जामुन का जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन में। तो देखो एक गुलाब जामुन है वो इस आकृति का होता है, इसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले जुड़े हुए हैं और बीच में एक बेलनाकार भाग है। तो इसकी हमें दे रखी है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2.8/2, ये हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें बेलन की हाइट भी आवश्यकता होगी, तो देखो पूरी है 5 और इसमें से घटाएंगे इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ पे ये त्रिज्या और ये त्रिज्या 1.4 और ये भी 1.4, यानी 2.8 अपन इससे घटा देंगे दोनों साइड से, तो ये हमारे पास बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके पास H। अब अपन देखो इनका फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एक गुलाब जामुन का आयतन, तो वो हो जाएगा आपके पास बेलन का आयतन, पहले अपन बेलन ले लेंगे, बेलन का V प्लस 2 गुणा अर्धगोले का, यानी 2 अर्धगोले हैं तो अर्धगोले का V। ठीक है, सारे फॉर्मूले अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो बेलन का होता है πr² प्लस 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2/3 πr³। पाई का मान हमें यहाँ पे देने रखा है तो अपन 22/7 यूज करेंगे। यहाँ पे देखो अपन इनकी त्रिज्या समान है तो इससे जो पार्ट कॉमन आ रहा है वो अपन ले लेंगे πr², तो यहाँ h बच जाएगा और यहाँ पे देखो 4/3 और 1 r बच जाएगा। यहाँ पे सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं 22/7, r का मान है 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4 गुणा h का मान है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 और गुणा में आ जाएगा 1.4। यहाँ पे अपन इस 7 को 14 से काटेंगे तो 0.2 बार, तो ये पॉइंट लगा हुआ है 7 दूनी 14। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो जो आ जाएगा 22 गुणा 0.2 1.4 गुणा इसका जो मान है ब्रैकेट का वो हमें प्राप्त होगा 4.067। इन सब को ऐड करेंगे अपन तो हमारे पास आएगा 25.0527, लगभग इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक गुलाब जामुन का हमारे पास आयतन आया है, हमें निकालना है 45 का। तो इसको 45 से अपन गुणा कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा आपके पास, इसको 45 से गुणा 1127.37 सेंटीमीटर। अब हमें दे रखा है कि इसके जो आयतन की 30% चाशनी है, तो चाशनी की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे चाशनी का आयतन, यानी कितनी चाशनी है, तो एक 30% है तो इसका अपन 30% निकाल लेंगे 1100 एक 0 से 1 0 कैंसिल और इसको अपन मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 338 211 सेंटीमीटर क्यूब।
इस तरीके से इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसके अंदर देखो, इसमें हमें दे रखा है कि एक कोई कलमदान है, वो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं कुछ इस प्रकार। घनाभ की विमा दे रखी है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दे रखी है 1.4, यानी ये हो गई उसकी हाइट और ये हो गई शंकु की त्रिज्या। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस घनाभ का क्या करेंगे, पूरा आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसमें से 4 जो शंकु है उनका अपन आयतन घटा देंगे, तो लकड़ी का जो आयतन है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, LBH यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5, तो ये 35 गुणा 15 हो जाएगा। तो इसका मान आपका लगभग आएगा 525 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर अपन एक शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं और उसको 4 से गुणा कर देंगे। एक शंकु का, या फिर अपन 4 शंकु का एक साथ ही ज्ञात कर लेते हैं। 4 शंकु का आयतन हो जाएगा 4 गुणा, एक शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 4 गुणा 1/3 और पाई का मान अपन यूज करेंगे यहाँ पे 22/7। r स्क्वायर का मान रखना है हमें, तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है 0.5 गुणा 0.5, इसको अपन नीचे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 गुणा 1/3 पाई का मान अपन 22/7 लिख लेंगे और r स्क्वायर का मान 0.5 गुणा 0.5 और हाइट है 1. तो 7 से ये 14 कट जाएगा 0.2 बार। और कोई संख्या इसके अंदर कट नहीं रही है, तो अपन इसको लिखेंगे। इसका जो मान है इसको जब पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसका मान आएगा 1.467 सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 शंकु का आयतन आ गया हमारे पास। अब अपन इसके अंदर जो लकड़ी का आयतन है वो निकालेंगे। तो लकड़ी का आयतन हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, इसमें से कम हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 523.53। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई बर्तन है वो इस उल्टे शंकु आकार का है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जिसको अपन कैपिटल R लिख लेते हैं, और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर कुछ गोलाकार जो गोलियां हैं वो डाली जाती हैं, जिससे इसका कुछ पानी विस्थापित होता है। तो विस्थापित जो पानी है वो कुल आयतन जो पानी है उसका 1/4 भाग है। तो हमें ये बताना है, और प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि कितनी गोलियां इसके अंदर डाली गई, तो वो इसके अंदर हमें बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे टोटल, और फिर इसके अंदर अपन तो गोलियों की जो संख्या होगी इसके अंदर विस्थापित जो आयतन है वो और बट्टा एक गोली का आयतन के अंदर उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें गोलियों की संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अपन शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं इसके अंदर। तो शंकु का आयतन हो जाएगा हमारे पास 1/3 22/7 और R स्क्वायर। R यहाँ पे देखो अपन कैपिटल R ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R अपन ने दे रखा है। तो हो जाएगा 5 गुणा 5
और इसकी हाइट है 8। यहाँ पे ये संख्या कोई कट नहीं रही है, तो देखो अपन यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे, अपन पाई एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, ताकि आगे अपन इसको डिवाइड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाए, कैलकुलेशन हमको कम करनी पड़े। तो ये हो जाएगा, देखो 25 8 200 बटा 3 पाई। या हमारे पास शंकु का आयतन यानी कुल पानी का आयतन हो गया एक तरीके से। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, कुल जो पानी है आयतन, या ये एक शंकु का भाग है तो शंकु का आयतन भी इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब जो विस्थापित जो पानी है, विस्थापित पानी का जो आयतन है वो हमें ज्ञात करना है। विस्थापित पानी का आयतन तो वो हो जाएगा 1/4 कुल पानी का आयतन। तो 1/4 200 पाई बटा 3, इसको अपन काट सकते हैं तो हो जाएगा 50 पाई बटा 3। ठीक है, तो इस तरीके से विस्थापित पानी का आयतन तो अपन निकालिए। अब अपन एक गोले का आयतन निकालेंगे। एक जो कि गोलाकार है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई को अपन एज इट इज रखेंगे और r का मान, r यहाँ पे देखो इसकी जो त्रिज्या है वो है 0.5, 0.5 गुणा इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये 0.5 पाई बटा 3 हमारे पास आएगा, क्योंकि वो वहाँ पे 125 होगा तो 0.125 आएगा, उसको 4 से गुणा करेंगे तो 0.5 हमें प्राप्त होगा इसके अंदर। अब अपन गोलियों की संख्या ज्ञात करेंगे। अतः है गोलियों की संख्या, तो वो हो जाएगा विस्थापित पानी का आयतन बट्टा एक गोली का आयतन। तो विस्थापित पानी का आयतन है हमारे पास है 50 पाई बटा 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे बट्टा में है, जो मान आएगा हमारे पास 0.5 पाई और बटा 3, वो 3 ऊपर चल गया, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल यहाँ पे, और 0.5 इसको डिवाइड करेंगे तो मान आएगा 100। गोलियों की जो संख्या हो जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसमें दे रखा है कि कोई ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ये इस प्रकार का कोई बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। कुछ इस प्रकार ये एक बड़ा बेलन है और उस पर एक ये छोटा बेलन अध्यारोपित है। इनकी अलग अलग ऊंचाई हमें दे रखी है और त्रिज्या अलग अलग दे रखी है। फिर इसके अंदर हमें पूछा है से लोहे का एक स्तंभ बनाया हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई का मान 3.14 हमें यहाँ पे यूज करना है। तो पाई का मान हमें यहाँ पे 1.4 लेना है। तो देखो इस स्तंभ का हमें टोटल द्रव्यमान बताना है। तो सबसे पहले अपन इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। स्तंभ है हमारे पास, तो स्तंभ तो पहले हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन प्लस तो बड़ा बेलन है उसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर h प्लस छोटे का हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इनकी त्रिज्याएं और हाइट अलग अलग है। पाई यहाँ अपन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर h प्लस सारे डाटा अपन पुट करते हैं यहाँ पे। कैपिटल जो r है वो है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 और हाइट में दे रखी है 220 प्लस यहाँ पे स्मॉल r है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे या फिर 8 गुणा 8 अपन लिख देते हैं इसको,
और इसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर, यानी छोटे वाली जो हाइट है ये है 60 सेंटीमीटर। इनको अपन मल्टीपल करते हैं तो इसका मल्टीपल आएगा 31,680 प्लस इसका मल्टीपल आएगा 3840। इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो ये देखो यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 8 और 4 12, और ये हो जाएगा 8 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 3 4 1 5, 35,550 हमारे पास आएगा, 520 आएगा। इसको अपन गुणा करेंगे 3.14 से तो ये हमें प्राप्त होगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन वो है 8 ग्राम। तो हमें केजी में यहाँ पे प्राप्त करना है, तो पहले अपन इसका ज्ञात करते हैं। 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का वजन होगा 8 गुणा 532.8। तो इसको अपन 8 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 892, 200, 262.4 ग्राम। अब हमें इसको केजी में बदलना है तो 1000 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको अपन रीड करते हैं। देखो, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर इस प्रकार अध्यारोपित है, और इनकी हाइट और त्रिज्या हमें दे रखी है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है और हाइट दे रखी है तो बेलन में शेष पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन जो बेलन है उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है वो हो जाएगा पाई, और पाई का मान हमें यहाँ पे 22/7 यूज करना है। इसकी त्रिज्या अपन ले लेंगे क्योंकि कॉमन है, पाई r स्क्वायर h। हाइट अपन इसकी कैपिटल H से लिखेंगे जो कि यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि स्मॉल h है वो अपने शंकु की हाइट दे रखी है। तो पाई का मान अपन रखेंगे 22/7। r स्क्वायर, r है यहाँ पे 60, तो ये 60 गुणा 60, और हाइट है 180। अब 7 से ये कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसका जो मान है वो काफ़ी बड़ा आएगा, 20 36 571.63। ये इसका मान आएगा बेलन का आयतन। फिर अपन देखो ठोस है उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो पहले अपन लिखेंगे इसके अंदर जो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, अपन लिख लेंगे इसके अंदर अर्धगोले का, इसके अंदर एक तो अर्धगोला शामिल है प्लस एक शंकु शामिल है, तो शंकु का आयतन अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का हो जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है भाग वो आ रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा 2r और यहाँ पे बच जाएगा h। 1/3 22/7 और r स्क्वायर यानी 60 गुणा 60, 2r, r का मान 60 है तो ये हो जाएगा 120, और हाइट भी है शंकु की 120। तो यहाँ पे कट कोई संख्या नहीं हो रही है, तो अपने यहाँ पे इसे 3 को जरूर इसे 60 से काट सकते हैं 20 बार। तो हमारे पास जो मान आएगा टोटल यहाँ से वो आएगा 90 51 42 पॉइंट
857 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो शेष आयतन है वो अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन है उसमें से घटाएंगे अपन बेलन का v माइनस ठोस का v, इनको घटा देंगे तो ये देखो कंप्लीट मान आएगा 20 36,571। इसके अंदर कैलकुलेशन क्या काफ़ी टफ है, तो ये कैलकुलेशन आप आराम से इसको करें। इसका अपने बाकी करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1131,428 .57 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आपका जो आंसर है वो दे रखा है मीटर में। तो देखो यहाँ पे ये आयतन है क्यूब, तो वैसे तो अपन सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्यूब हो रहा है तो यहाँ पे 3 बार मल्टीपल होगा 100, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, यानी टोटल 6 जीरो लगेंगे इसके। तो ये मान है वो 6 जीरो पीछे आएगा। तो अगर आप इसको मीटर में आपका आंसर दे रखा है तो 1.13 मीटर क्यूब अपन इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार की सुराई है और इसका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार जो भाग है उसका व्यास दे रखा है हमें टोटल ये 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी कैपिटल जो आर है वो त्रिज्या हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जाँच की गई कि उस बच्चे का उत्तर सही है गलत, और पाई का मान 3.14 आपको यूज यहाँ पे करना है। तो देखो इसका अपन आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो बर्तन है उसका आयतन हो जाएगा कंप्लीट गोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करते हैं 3.14 और आर क्यूब, आर का मान हमारे पास है 4.25, तो 4.25 गुना यानी 3 बार आएगा, क्यूब है। फिर प्लस पाई का मान 3.14 यूज करेंगे, आर स्क्वायर, आर का मान देखो यहाँ पे जो बेलन की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर, और एच का मान है यहाँ पे 8, तो ये कहता। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कट नहीं रही है, तो इन सबको आप मल्टीपल करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 321.39, प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास 25.12, इनको आप ऐड करेंगे तो आएगा 346.51 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर।